Microbiology. Micro means a small spam means living organism. Logy means science or study. That means the scientific study. Definition: Microbiology. It is the branch of science in which we study about the small living organism which is less than 1 micro, which is cannot be seen with naked eyes, only can see under the microscope. Or these organisms which are invisible to naked eyes, that deals with the history of the microorganism and their activities called the microbiology. कह रहा है कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बायो का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई हो, और लॉजी का मतलब होता है कोई साइंटिफिक या स्टडी करने वाले को बोलते हैं। कह रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं छोटे छोटे जीव के बारे में जो 1 माइक्रोन से कम होते हैं और हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। इसको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप के मदद से देखना होता है। ये इनविजिबल है, नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, और उसके बारे में जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिस्ट्री के बारे में जो पढ़ते हैं उसको हम माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि उस हिस्ट्री में हम उसके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। माइक्रो बायोलॉजी सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में हम लोग ये सब के बारे में टोटल जब स्टडी करेंगे तब जाके हम एक माइक्रोलॉजिस्ट हो जाएंगे। ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी: मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल और उसके बाद हमारा जो था इंडस्ट्रियल, ये 3 इधर हुआ और 2 इधर हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एक माइक्रोबायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं डिजीज़ कैसे कोई ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ह्यूमन बींग्स में प्रोड्यूस होता है, ठीक, और उससे कैसे बचना है, क्या प्रिवेंशन लेना है, कैसे कंट्रोल करना है कोई डिजीज़ के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो होता है इसके भी मतलब अलग अलग ब्रांचेज होते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का, और जैसे कि जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, उसके बाद माइकोलॉजी। अब जो है जनरल माइक्रो बायोलॉजी जो होता है इसमें हम लोग जनरली जो हम लोग स्टडी करते हैं, जो जानते हैं जीव के बारे में वो सब आता है। लेकिन बैक्टीरियोलॉजी में हम सिर्फ बैक्टीरिया नाम के जो भी लिविंग बीइंग है वो चीज़ के बारे में जो स्टडी करते हैं, स्पेशल बैक्टीरिया के बारे में, उसको बैक्टीरियोलॉजी। उसी तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, इम्यूनोलॉजी। उसी तरह से वायरस के बारे में पढ़ते हैं, वायरोलॉजी। उसी तरह से पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं, पैरासाइटोलॉजी। और माइकोलॉजी करने का मतलब जो स्टडी हम करते हैं फंगी के बारे में, इसको फंजाई भी बोला जाता है, ठीक है। अब हिस्ट्री क्या है माइक्रोबायोलॉजी का, तो लुईस पास्चर जो है, लुईस पास्चर 1822 में इनका जन्म हुआ था और 1895 में जो है डेथ कर गए थे। ये एक ट्रेंड केमिस्ट है, फ्रांस के केमिस्ट है, और ये जो है फर्मेंटेशन करके माइक्रोबियल एजेंट के बारे में पता किए थे, और इन्हीं को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर का जो है क्या इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, तो ये जो है हमारे डेवलपमेंट जो भी मेथड है, जो भी टेक्निक है बैक्टीरियोलॉजी का, उस चीज़ में वो डेवलपमेंट लाए। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे टेक्निक अपनाया, स्टेरिलाइजेशन का, पॉस्चराइजेशन का, फिर ऑटोक्लेव का, हॉट एयर ओवन का, बॉइलिंग जिसको पॉस्चराइजेशन बोले जाते हैं। और इन्होंने यहाँ तक कि रेबीज वैक्सीन के बारे में खोज भी किया 1888 में, और इनका यहीं पर जीवन संभव हो गया 1895 तक आते आते। फिर जोसेफ लिस्टर थे जो 1827 में जन्म हुआ था और 1912 में ये डेथ कर गए थे। तो ये प्रोफेसर थे और ये सर्जरी जो होता है उस चीज़ में का वो प्रोफेसर थे, सर्जरी के बारे में बताते थे। ग्लासगो यूनिवर्सिटी रॉयल इंफॉर्मेसी जो था वहाँ के मतलब ये प्रोफेसर थे। और इनका कंट्रीब्यूशन जो था जोसेफ लिस्टर का, इनको जो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक
बोला जाता है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का इनको फादर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एंटीसेप्टिक टेक्निक को मतलब एंटीसेप्टिक टेक्निक कैसे मतलब करके कोई सर्जरी को किया जाता है, तो इन्होंने सबसे पहले एंटीसेप्टिक के बारे में बताया था और 1867 में ये सर्जरी के बारे में सबसे पहले बताया था। और जब ये सर्जरी किया जाता है ना, तो उस टाइम कार्बोनिक एसिड का स्प्रे होता है, और जहाँ पर वुंड होगा वहाँ पर वो स्प्रे को ऑपरेशन टाइम में वो स्प्रे को जो है वुंड के पास से स्प्रेइंग किया जाता है। फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो स्ट्रैटेजी जो रहेगा उस टाइम मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कोई भी माइक्रोबियल एजेंट से बचने के लिए, इसीलिए कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। रॉबर्ट कोच जो है 1843 और 1910 में इनका जन्म हुआ था। 1843 तो ये जर्मन जनरल प्रैक्टिशनर थे, ना कि ये कोई ऐसे डिग्री ये सब लिए हुए थे, सिर्फ प्रैक्टिशनर थे। और इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में पता किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है, जो रॉबर्ट कोच है। रॉबर्ट कोच का कंट्रीब्यूशन यही रहा कि ये स्टेनिंग या फिर आप डाइंग समझिए, ये टेक्निक को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाए थे। और सबसे पहले यही ये टेक्निक को लाए थे कि कैसे स्टेनिंग किया जाता है, और उसके बाद कोई बैक्टीरिया जो उसके बारे में पता हम लोग कैसे करते हैं कि वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि स्टेनिंग मेथड होता है, और उस स्टेनिंग मेथड में एक सॉलिड मीडिया में उसको जो है रख दिया जाता है, प्योर कल्चर के सॉलिड मीडिया में उसको रख दिया जाता है, उसके यूज़ से फिर हम लोग पता करते हैं। तो ये जो रॉबर्ट कोच है सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, जिसको ट्यूबरकुली बैसिली टीबी रोग जो होता है बीमारी, उसके बारे में भी यही मतलब पता किए थे कि उसमें भी बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है। और उसी तरह से कोलेरा जो होता है, कोलेरा विब्रियोस के कारण जो 1883 में इन्होंने पता किया था, और वो टीबी वाला 1882 में पता किया था। अब हम लोग समझते हैं कि ये तो सभी लोग जानते हैं, 9th क्लास के बच्चे भी यहाँ तक कि जानते हैं कि प्रोकारियोटिक यूकारियोटिक का क्या डिफरेंस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो होता है अब्सेंस होता है प्रोकारियोटिक में। प्रोकारियोटिक मतलब जो सिंगल सेल से बने, और यूकारियोटिक जो सिंगल सेल से बजाय मल्टी सेल से बना हो, बहुत ज़्यादा सेल से बना, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल, ये सब आता है। प्रोकारियोटिक में छोटे छोटे जीव ये सब आते हैं। तो ये इसमें सब प्रोकारियोटिक जो अब्सेंस है, सब अब्सेंस है, चाहे वो न्यूक्लियर हो, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, जो भी हो उधर सब प्रेजेंस है। और जो हमारा राइबोसोम है ना, वो 70 S होता है प्रोकारियोटिक में, और 80 S होता है यूकारियोटिक में। उस तरह सब स्टेनिंग प्रोसेस है।